केक कटो एंड देन सेंड इट टू एवरीबॉडी। राकेश जी हम तो बोल रहे हैं कि आपने सबको केक खिलाना था आज, आप बोल रहे हो बिल्कुल बंद करा। बिल्कुल 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 सर, डू इट नाउ। अच्छे दिन भी आएंगे। मैं कहता हूँ डू इट नाउ, व्हाई वेट। हेलो रोहित। हेलो जी, हेलो। हाय रोहित। हेलो जी, राकेश जी, शुभ्रा जी। हेलो जी, हाउ आर यू भाई सब, कैसे हैं? राकेश जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार भाई साहब। हेलो एवरीबॉडी। हाय, की हाल है पाजी? ऑल गुड सर। हेलो इंदू, हाउ आर यू? Nice to see everyone. I know, really nice Nice to to see see you. you. Long time. Indu, I can't see you. Where are you? I'm here. Oh, okay. I have changed so much. Good to see you. राकेश भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल है? वीना भाभी नमस्कार। Namaskar. युगेश जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। बाहर क्या गया? हाय मुकेश, हाउ आर यू? वेरी गुड। नाइस टू सी यू सर। हाय राजन, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जी। Rakesh, we are waiting for the cake. we will next month. आज ज्वाइन सर वेट क्यों करनी, नेक्स्ट मंथ का क्या मतलब है? यार आज दोपहर में काट लिया एक्चुअली। हाँ जी, क्या हाल है? राकेश जी, सुधा हेलो तो दिनेश कर रही भाई, है। हाउ आर यू? हेलो सर, हाउ आर यू? गुड इवनिंग दिनेश जी। ओह जी, हाल दिनेश है? भाई, हाउ आर यू? गुड सर, गुड। सुरेंद्र भाई साहब नहीं दिख रहे हैं हाँ जी। बिल्कुल। आवाज तो आ रही है। ये देखो, एक आप ही तो मेंबर हो जो गीता को समझते हो प्रॉपरली। That's a good one. तो आप ही गेस्ट स्पीकर बन सकते थे। सर ये आपने बड़ी गहरी बात बोल दी। ऐसा ही पूछो, ये इनको पूछो, इनसे अच्छा कोई जानता है उनको, गीता को? और योगेश भाई साहब, हाउ आर यू सर? थैंक यू। वेरी हैप्पी टू सी यू जी। हाँ जी, हाँ जी। बड़े दिनेश भाई, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक छोटे, हाउ आर यू? वेरी गुड ब्रदर, थैंक यू सो मच। तुम्हारा मेरा नाम उल्टा पड़ा हुआ, छोटे मैं पीता हूँ, बड़े तू पीता है, उल्टा बोलता उल्टे हो। माय गॉड, दिनेश भाई कहाँ से लाते हैं सब कुछ? रख मन मुझी में कर यजन, मम भक्त बन कर वंदना। मुझ में मिलेगा सत्य प्रण तुझसे, मुझे तू प्रिय घना। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो। मैं मुक्त पापों से करूँगा, तू न चिंता व्याप्त हो। निंदा करे मेरी न सुनना चाहता, बिन भक्ति है उसको न देना ज्ञान, यह जिसमें नहीं तप शक्ति है। यह गुप्त ज्ञान महान भक्तों से कहेगा जो सही। मुझ में मिलेगा भक्ति पा मेरी, असंशय नर वही। उससे अधिक प्रिय कार्य करता विश्व में मेरा नहीं। उससे अधिक मुझको न प्यारा दूसरा होगा।
I call meeting 2735 to order. President, please call her yourself. Thank you, Rotarian Rajan. Please rise for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you, everyone. Thank you, Rotarian Rajan. Dear Southenders, friends and families, I extend a very warm welcome to each one of you and would like to wish a very happy birthday to our immediate past president, Rotarian Rakesh Behel and Aunt Sudha Gandhi. All the best to both of you and stay blessed. Moving on. We are all going through extremely difficult and challenging times. The last 2 years have been all about grit, courage, and resilience. The pandemic has been extremely stressful and has affected each one of us in some way or the other. Under the current circumstances, we need to fall back on the ancient wisdom of our scriptures. The teachings of the Bhagavad Gita are relevant even today, as they teach us to take on these challenges head on. Gita Ji is based upon the fundamental principles of human nature, and hence it shall always be a source of inspiration to mankind. To shed more light on this subject, we have amongst us an eminent speaker, Acharya Shivender Nagar. I now invite upon past President Rotarian Yogesh Munjalji to introduce our speaker for the evening. Thank you, Divya. I think this is a very important meeting. I think for the first time, we are having some meeting on Gita. If I'm wrong, Dinesh or some people can correct me. First time in last 38 years, we have never invited any speaker to speak on Gita. So this is very important. I don't know how we ignored. We remembered all other things in and Thanksgiving meeting and casinos, but we ignored Gita. Anyway, today is Thursday. This reminds me of good old days when we were meeting every Thursday at Hyatt Regency and listening speakers on various subjects. This is a unique book. I think must be largest selling book in the country, not only in the country, outside also. And it has been translated in many languages.
Just last week, I came across some clipping which said some American lady had translated Gita in 87 languages. This is a unique achievement. I think we must recognize. Many great leaders like Lokmanya Tilak, he wrote Gita Rahasya while in the jail. Dr. Radhakrishnan also wrote a Gita. Metro Man Sridharan was a famous person and he used Gita in all his management activities. Similarly, Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave also used Gita. Our present Prime Minister, he presents Gita to various people as a gift. I think this also is appreciable. I listened Mr. Partha Sarthi long back and he came to our house also. This Gita part or Gita Katha we have not done in the club, but in our family, in our house, we had been doing Gita Katha every year. In 9 years, we completed 18 targets, 18 adhyayas, and in those programs, many of the Rotarians were also participating. So it's strange that it's 18 chapters and 18 days war. It's a unique thing, and throughout the world, there we cannot find any other example which lecture has been given in the battlefield. So I would now introduce the speaker. Ruchi Ahuja, the first lady, has invited the speaker. She is a very strong follower of Gita. Since last 15 years, she had been visiting these lectures, and I asked her then she should speak. She can also speak like that, and she can, I think, apply for PhD also. Today's speaker is Acharya Shivender Nagar. He is a powerful orator and exponent on Vedanta and Bhagavad Gita, who caters to a wide spectrum of audience from a scientist to a layman. He has the capacity to convey the tense philosophy of Vedanta in everyday language with practical examples. Acharya Shivender ji has dedicated his life to the study, research, and assimilation of Vedanta and Bhagavad Gita. Shivender ji has been teaching Vedanta and Bhagavad Gita in Delhi from 1992. This is when I was president of the club and Mr. Sundar Ghai was secretary with me. Through his simple living and cheerful demeanor, he demonstrates how this knowledge can be practiced in daily life. Shivender ji is the founder of Gita Foundation, and this institution is being set up in the hills of Himalayas near Rishikesh. The purpose of Gita Foundation is to bring the ancient wisdom of Bhagavad Gita to the contemporary modern world. Shivender ji has been traveling to different parts of the world to disseminate this ancient knowledge. In Delhi, apart from regular classes, retreats and seminars are conducted based on Bhagavad Gita to cater to specific groups. Through his exemplary lifestyle, he has shown that this philosophy of the Vedas and Bhagavad Gita is not only to be practiced in the Himalayas, but also in the din and roar of the marketplace. You must have heard some of the very famous shlokas of Gita. One of them is Yada Yada Hi Dharmasya Glanir Bhavati Bharti. जब जब यहाँ पर कोई धर्म की गिलानी होती है तो भगवान अवतार लेते हैं. अभी तो काफी ऐसी दिक्कत चल रही है, लेकिन उन्होंने अवतार तो लिया नहीं. इसी तरह देयर इज कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. हमें कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो. इसी तरह when we go to some kriya, the pandit ji or pujari, whatever it is, he narrates that nainam chintanti shastrani na chainam dehati pavika. हमारे शरीर को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई और चीज काट सकती है. आत्मा नहीं मरती,
केवल शरीर मरता है, लेकिन ये बात वहां पर उस टाइम उस सिचुएशन में nobody understands. So with these words, I present before you Acharya Shivender Nagar. Please. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Mavit Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you very much. Now, काफी इंट्रोडक्शन दे दी योगेश जी ने. जो श्लोक मैंने बोलने थे तो सारे योगेश जी ने बोल दिया, मेरे पास तो बोलने को कुछ रहा ही नहीं. Now, श्रीमद् भगवद गीता, योगेश जी ने बताया 18 दिन लड़ाई चली, 18 अक्षाम्यों के बीच में लड़ाई चली, 18 बटालियन के बीच में लड़ाई हुई. गीता जी में 18 अध्याय हैं और एक किताब है गोल्फ एंड गीता. गोल्फ एंड गीता, गोल्फ में भी 18 होल्स होते हैं. एक चैप्टर में, एक बटालियन में 21,870 हाथी. दिव्य जी, मैं इसको स्पॉटलाइट में दे दूं अपने को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कर देता हूं जी. आप मुझको स्पॉटलाइट में दे दो तो बीच में. थैंक यू. सो 18 दिन लड़ाई चली, 18 अक्षाम्यों के बीच में लड़ाई चली. 18 अध्याय हैं गीता जी में और एक बटालियन में 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 64,610 घोड़े होते थे जी, और 1,09,350 पैदल सैनिक एक बटालियन में. So in one battalion you have 21,870, etc., etc. You know why I'm giving you these all technical details? वो इसलिए कि यदि आप में से कोई KBC ज्वाइन करता है तो फोन ए फ्रेंड किसको करना आपको पता होना चाहिए. So what is Gita ji? It's not a big text. ज्यादा बड़ा नहीं है. 701 श्लोक हैं टोटल, प्रिसाइसली स्पीकिंग. 18 अध्याय हैं, 701 वर्सेस हैं. गीता जी का हर एक श्लोक फूल की तरह है. सुनो तो सुंदर है, दूर से सुनो, जैसे फूल को दूर से देखो तो इट हैज अ ब्यूटी. इफ यू सी द फ्लावर, इट हैज अ ब्यूटी. इफ यू गो नियर द फ्लावर, इट हैज अ फ्रेग्रेंस. एंड इफ यू गो डाउन डीप इनटू ईच पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, इट हैज अ नेक्टर. तो इन श्लोकों को दूर से सुनो तो सुंदर है, करीब जाओ तो teaches us how to handle the challenges of life. So Gita ji not only teaches us the nirvana, the moksha, the brahma vidya, which is the nectar. Gita ji teaches us how do we handle our challenges in life. How do we handle the problem, the issues? There can be zillions of issues. But Gita ji divides all our problems into 4 categories. All our problems into 4 categories, Gita ji describes it. I'm just going to give you an explanation. What is that 4 category? So all our problem comes into, इसको मैं modern word में लूंगा, पहला सुख. One, we have a financial crisis, financial issues in life. One of the issues that we have is a financial issue. Second is a physical issues. So 4 तरह के challenges हैं. First is the financial challenge, आर्थिक. Gita ji call it आर्थिक, द्रव्य. Then we have a physical issues. Then we have a physical issues. Physical issues are like disease, which we are going through now. Then there is the emotional challenges we have. I repeat,
There are financial challenges you go through. The banks can support you if you have a financial challenges. Then there are physical challenges that we go through. Of course, the doctors and the hospitals can help us, but it is issues that you have. Then we have emotional challenges. The emotional challenge is a family relation. How should I handle my relationship? In America, the first marriage is 68% rate of divorce. And then second marriage is 82% rate of divorce. So we have a financial issues, we have a physical issues, we have emotional issues, and then we have intellectual, schools, college, university, education. So various issues we go through. So Gita ji teaches us, first of all, let's be very candid and honest. Gita ji is the subject which teaches us how to handle your emotion, how to handle your mind, how to handle your finances. So to prove my idea, I give you the last verse of the Bhagavad Gita. The last verse of the Bhagavad Gita is this. This is the last verse, chapters 18, verse number 78, where the Vedavyas ji says, Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Partho Dhanurdhara, Tatra Shri Vijayo Bhutir Dhruva Nitir Matir Mama. Now, what is Bhagwan says in the Bhagavad Gita? The last verse of the Bhagavad Gita says, those who follow this philosophy of Bhagavad Gita, those who follow the philosophy of Bhagavad Gita, darshan, gyan, तब पहली चीज आती है श्री आती है. श्री मीन्स फाइनेंशियल हैप्पीनेस. विजय आती है, सक्सेस आती है, अचल नीति आती है, कंफ्यूजन नहीं है लाइफ में. देखिए ज्ञान एक ऐसा बिंदु है, नॉलेज इज समथिंग विच डिसॉल्व योर कंफ्यूजन. So Gita ji gives us a knowledge. What is this knowledge? How to handle this life? So I'm not going to give the whole treatise on the Bhagavad Gita because there's 701 verses. It takes me about 5 years to complete Bhagavad Gita. Every week we used to have a class, every week. Now it's available in YouTube. But जब YouTube में जब Zoom नहीं था कोरोना से पहले 5 साल हमें लगते हैं गीता जी को एक श्लोक दर श्लोक परत दर परत खोलने में. And now we're doing this in Gita Academy in Rishikesh. So, fears क्या है क्या life? So मैं आपको 2 चीजें जो important बताता हूं, जो आज हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा हिट कर रही है कोरोना के कारण, और वो है fear of death. Fear of death. Now what Bhagavad Gita ji says is this. Death is nothing. Death is nothing, just change of dress and address. Death is nothing. Now, I'm going to tell you today something which is very rare, very rarely people discuss. Very rarely people discuss this concept of death. We generally don't. Shubh shubh bol, shubh shubh bol, shubh shubh bol. So Vedanta, Bhagavad Gita, the first verse of Bhagavan says in the chapter number 2, 2 श्लोकों के बाद 11th verse जहां भगवत गीता शुरू करते हैं, भगवान says gatasunश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. भगवान says there are only 2 types of people in this world. एक जो चले गए, दूसरे जो जाने वाले हैं. एक जो चले गए, दूसरे जो जाने वाले हैं. कब जाने वाले हैं, क्यों जाने वाले हैं, कैसे जाने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं, ये पता नहीं, पर ये बात पक्की है कि जाने वाले हैं. Now the point Bhagavad Gita says, you choose your own death, you choose your own birth, you choose your own parents, you choose your own life, you choose your own family. Life is by choice, not by chance. So होता क्या है हमारी लाइफ में, हम सब एक फियर में जी रहे हैं. हाय क्या होगा, कैसे होगा. सो पहली चीज गीता जी हमें बताती है,
कि ये जो संसार है, ये जो लाइफ है, मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जी, आप एक दिन के लिए वृंदावन जा रहे हो, प्लीज लिसन मी, बिकॉज दीज आर, जैसे स्वेटर का एक धागा भी हाथ में ले लो तो पूरा स्वेटर उधर जाता है, दूध में एक बूंद खट्टे की भी डाल दो तो पूरा दूध जम जाता है। तो एक घड़ी आधी की बुनियाद। सो एक आइडिया भी, एक थॉट भी, इफ इट हिट्स यू, आई मेड माई डे। सो भगवान जी कहते हैं दो तरह के लोग हैं, एक जो चले गए, दूसरे जाने वाले हैं। कब जाने वाले हैं, क्यों जाने वाले हैं? सो इमेजिन कीजिए आपको वृंदावन जाना है, एक दिन के लिए वृंदावन जाना है। हाउ मेनी डेज बिफोर यू प्लान योर ट्रिप टू वृंदावन? सपोज वन डे के लिए यू हैव टू गो टू वृंदावन, यू प्लान 2 days बिफोर, कल चलना, चलते हैं। सपोज आपको एक वीक के लिए मुंबई जाना है, you have to travel to Mumbai for 1 week, you plan 15 days before you travel. So 1 day के लिए वृंदावन जाना है तो प्लानिंग 2 दिन पहले होती है। एक वीक के लिए मुंबई जाना है तो यू प्लान 10 days before you visit. 15 दिन के लिए यूरोप जाना है, 15 दिन के लिए यूरोप जाना है, उसकी प्लानिंग आप 4 महीने पहले शुरू कर देते, एटलीस्ट 2 months पहले तो करते ही हो। टिकट्स लेनी है, वीजा लेनी है, इमिग्रेशन, होटल्स, टिकट्स एक्सेट्रा। सो आप एक दिन के लिए वृंदावन जाते हो, प्लानिंग 2 दिन पहले। एक हफ्ते के लिए मुंबई जाते हो, प्लानिंग 15 दिन पहले। 15 दिन के लिए यूरोप जाते हो, प्लानिंग 2 महीने पहले। 3 साल के लिए बच्चे को अमेरिका पढ़ने भेज रहे हो, उसकी प्लानिंग कब करते हो? एक दिन के लिए वृंदावन 2 दिन पहले, एक हफ्ते के लिए बॉम्बे 2 हफ्ते पहले, 15 दिन के लिए यूरोप 2 महीने पहले। 3 साल के लिए बच्चे को अमेरिका भेज रहे हो, उसकी प्लानिंग आप 20 साल पहले करते हो। पैसे तो तभी से जोड़ने शुरू कर देते हो। तो 3 साल के लिए अमेरिका भेज रहे हो, प्लानिंग तो 20 साल पहले हो गया। और यहां लिसन मी केयरफुली, यहां यदि आप 80 साल के लिए आए हो, इसकी प्लानिंग 800 साल पहले हो चुकी है। अब बॉम्बे कौन से होटल में ठहरेंगे, कौन से रेस्टोरेंट में जाएंगे, कौन से मील खाएंगे, किस दोस्त से मिलेंगे, किस कंपनी में जाएंगे, मोटा मोटा यू ऑल प्लान योरसेल्फ। मोटा मोटा you plan. You may change little bit, but your arrival date and your departure date is fixed before you travel. Your arrival and your departure date is fixed before you travel. So the date and the time and the place and the duration and the place is preordained. Nobody can prefix or suffix it. Nobody can add your day or nobody add. Bhagwan Krishna ji bhayankar example dete hain Gita ji mein. I'm not a pessimistic, I'm not a negative, I'm a philosopher, I'm a thinker. The difference between a pessimistic and a philosopher is a pessimist knows the problem, but he doesn't have a solution. The difference between a pessimistic and a philosopher is a pessimistic knows the problem, but doesn't have a solution. A philosopher knows the problem, but has a solution. And I'm going to give you a solution. I'm not going to give you, in a air baat nahi karu main. So है क्या ये life? यदि आप आए हो इस संसार में, you choose your parents, you choose your wife, you choose your arrival time and departure time. Now, how is it happens? This is the masterpiece. Please, ये जो अगले 5 minutes, give me your full concentration here. I know this is a YouTube time. Zoom में समय में होंगे तो कोई लोग YouTube में कोई video देख रहा होगा या कुछ हो रहा होगा. But just give me 5 minutes. These 5 minutes, next 5 minutes, which I'm going to discuss is important if you have not heard this before. So I'm going to give you a simple example how it is function. हमारे पास जो 2 तरह की desires होती हैं जिसे कहते हैं, इसको कहते हैं प्रारब्ध वासना and संचित वासना. This is all from Bhagavad Gita. प्रारब्ध वासना and संचित वासना. I'm just taking a mathematics equation. जब आप और मैं दुनिया में आए तो हमारी
जस्ट मैथमेटिकली आई एम सेइंग इट, डोंट टेक इट लिटरली मत ले लीजिएगा। जब आप और मैं इस दुनिया में आए तो मान लीजिए 100 वासना, डिजायर, थॉट्स लेके आए। I'm just taking a mathematics. We have hundreds and millions of desires, but to teach you in a mathematic terms, like Pluto used to say, if you don't know mathematics, don't enter my room. So Bhagavad Gita is a place which you have intellect, buddhi. यहां से नहीं चलती है, यहां से चलती है। डायबिटिक पेशेंट का मन क्या करता है? डायबिटिक पेशेंट का मन करता है मीठा खाने का, बुद्धि कहती है ना। आपका मन करता है 2 सुनाने का, बुद्धि कहती है ना। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। सो वी केम इनटू दिस वर्ल्ड विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिजायर्स। कुछ डिजायर्स में आपके पास चॉइस है, कुछ डिजायर्स में आपके पास चॉइस नहीं। कुछ perception, action, emotions में you have a choice. Some perception, action, emotion you don't have a choice. For example, you can't choose your parents. You can't choose your parents. Your parents are preordained, destiny, prarabdha. We call it prarabdha. Prarabdha means preordained, where you don't have a choice. You can't choose your school now. You can't choose your school, you can't choose your parents, you can't choose your country. You're born in India. Of course, you may settle down in America. वहां पे भी क्या रहोगे? American Indians. So कुछ desires ऐसी हैं आपकी जिसमें आपके पास choice नहीं है। कुछ desires ऐसी हैं जिसमें आपके पास choice है। जिन desires में आपके पास choice है, उनको हम कहते हैं संचित, आगामी, कई नाम है, but we use the word free will है, पुरुषार्थ। कुछ desires आपके पास ऐसी हैं where you don't have a choice. You have to go through that experience. Like you can't choose your parents, you can't choose your country, you can't choose your body, you can't choose your school. That's preordained. Now you have a choice to change your glasses, you have a choice to change your wardrobe, you have a choice to change your car, you have a choice to change your houses. There are so many things you have a choice. Where you have a choice, we call it purushartha, free will, and where you don't have a choice, we call it prarabdha. Coming back with the same example with the chart. So imagine this is your total life. Prarabdha vasana आपके पास है. I'm just taking a mathematics. 4 और संचित वासना आपके पास 96. अब ये जो 96 संचित वासना है, इसको आप प्लस माइनस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। जिसने अपने संचित को पूरी तरह से खत्म कर दिया, वो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सपोज आप 100 वासना लेके आए थे, 4 आपके प्रारब्ध है, 96 आपके संचित है। अब आप 96 में से खत्म कर दी, ज्ञान से, ध्यान से, कर्म से, योग से, ध्यान से, सत्संग से खत्म कर दी, 0 कर दी। देन वी कॉल इट दैट इज अ निर्वाण, मोक्ष। और ये 4 जो प्राप्त, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन मी केयरफुली। ये जो 4 आपके पास प्रारब्ध हैं, ये यू कैन नॉट एग्जॉस्ट थ्रू नॉलेज, यू हैव टू एग्जॉस्ट दिस प्रारब्ध through experience. So slowly, when your prarabdhas are exhausted, where you don't have a choice, you will die. You will die. This is Bhagavad Gita. Nothing is mine. हमारे घर में भगवत गीता पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई है। भगवत गीता पढ़ी हुई है या पढ़ी हुई है। So let's come back here. So the prarabdha vasana is 4, संचित is 96. यदि आपने संचित 0 कर दी, so मोक्ष हो जाता। प्रारब्ध जिस दिन खत्म हुई, we die. लेकिन हम क्या करते हैं, संचित में, इस जन्म में इस संचित को बढ़ा देते हैं। So let's take total mathematics का सिस्टम कीजिए। तो आप और मैं इस दुनिया में आए 100 वासना लेके, 100 वासना लेके, तो 4 आपकी प्रारब्ध थी, 96 आपके संचित, और आपने 96 को बढ़ा दी 960। वी इंक्रीज, जब आप जन्म लिया था, आईफोन की तो डिजायर लेके नहीं आए थे।
When you born, you never born with the desire for iPhone. ये desire आपने संचित करी. संचित means you created now. Now 996 से आपने बना दी 960. And प्रारब्ध आपकी 4 थी. जिस दिन प्रारब्ध आपकी खत्म हुई, you will die. भगवान कृष्ण जी गीता जी में बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं. 10वें अध्याय में मैं काल हूं. भगवान जी कहते हैं 10वें अध्याय में मैं काल हूं. काल मीन्स मैं टाइम हूं. कुछ लोगों को बड़ा सा मुंह खोल के 10वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन में, 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन में मुंह खोल के कुछ लोग सीधे निकल गए दांतों में, कुछ लोग सीधे काल के मुख में चले गए और कुछ काल के दांतों में अटके हुए. मीनिंग कुछ लोग तो सोए सोए चले गए और कुछ काल के दांतों में अटके हुए. एक नर्स बॉम्बे में, नर्स 40 साल हॉस्पिटल में थी. 40 साल. जिसने उसको हिट किया था वो भी भूल गया उसने क्यों मारा था. सो प्रारब्ध जब खत्म होती है तो ह्यूमन बीइंग डाइज. नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब आप लेके आए थे 4 प्रारब्ध, 96 संचित. 96 को बना दिया आपने 960. नाउ आपकी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो डिजायर है, वो आपकी नेक्स्ट बर्थ की प्रारब्ध बनती है. सो यू चूज योर कंट्री, you choose your parents, you choose your environment, you choose your situation, you choose your body, because that is your prarabdha. So अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है, भगवान जी कहते हैं अर्जुन को, गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता. सो ये जो मेरे पास ये लाइफ है, मुझे ये जो लाइफ मिली है, इसको मैं कैसे जी रहा हूं? थोबड़ा सुझा के. मेरे लिए जीना मजा है या सजा है? मेरे लिए जीना एंजॉयमेंट है, मजा या सजा है? आई एम नॉट सेइंग वन शुड बी पेसिमिस्टिक एंड नेगेटिव. आई एम सेइंग यदि आप बचपन में, मुझे याद है व्हेन वी वर वेरी स्मॉल, वी यूज्ड टू हैव अ VCR. यंग किड्स को तो पता भी नहीं होगा VCR क्या होते हैं. वी यूज्ड टू हैव अ VCR एंड नए VCR आए थे, बैंकॉक सिंगापुर से लोग लेके आते थे. सारी रात भर जाग जाग के 4-4 मूवीज देखते थे. सारी रात मूवी देखते थे. क्यों? क्योंकि सुबह केबल वाला आएगा और ये VCR लेके चला जाएगा. तो जितनी देर मेरे पास है, लेट मी थॉरोली टोटली एंजॉय दिस टाइम. जैसे मान लीजिए आप लंदन घूमने गए हो, यूरोप घूमने गए हो, आपका आखिरी दिन है यूरोप में, और आपके फ्रेंड कहते हैं एक बड़ी अच्छी साइट है, लेट्स गो एंड सी दैट प्लेस. आप क्या कहोगे? लेट्स गो. So Bhagavad Gita teaches us how to enjoy life. Bhagavad Gita is not talking about renunciation. Bhagavad Gita talks about how should I have fun, how should I enjoy my. It is not talking about कि आप उदास होके सुस्त पस्त होके बैठ जाओ. उसके तरीका बताती है. So पहली बात है, you choose your country, you choose your parents. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप एक दिन के लिए वृंदावन जाते हो तो आप प्लानिंग करते हो 2 दिन पहले. आप 1 हफ्ते के लिए जाते हो तो प्लानिंग उसकी 2 महीने पहले या 15 दिन पहले. तो यहां 30 साल के लिए आओ. वी ऑल आर नाउ डूइंग शॉपिंग. प्लीज, आप किस तरह के डिजायर एंटरटेन कर रहे हो? गुरबानी में आता है, बड़े अजीब उदाहरण से आता है गुरबानी में, जिसको बहुत बच्चों की बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर्स है. गुरबानी अजीब से एग्जाम्पल देते हैं, विच आई एम नॉट गोइंग टू कोट यू, बट आई एम गोइंग टू कोट यू मॉडर्न एग्जाम्पल्स. I'm going to quote you modern example. Suppose आप एक ऐसी फैमिली में है जहां पे आप इंटरफेरेंस बहुत है, बहुत आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस, आपकी मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ. अब मैं थोड़ा सा साइड ट्रैक हो रहा हूं, थोड़ा सा आई एम साइड ट्रैकिंग विद यू बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू टेल यू व्हाट आई एम डूइंग इट. वी हैव एकेडमी इन ऋषिकेश, आनंदा स्पा है. You must have heard it, you must have been there. आनंदा स्पा ऋषिकेश से 9 किलोमीटर आगे टुवर्ड द उत्तरकाशी, टुवर्ड द गंगोत्री. आनंदा स्पा से 9 किलोमीटर एग्जैक्ट वी हैव ए गीता एकेडमी. एंड गीता एकेडमी में वी टेक यंगस्टर्स. अब तो 1 साल का कोर्स शुरू कर दिया, अदरवाइज वी यूज्ड टू हैव 3 weeks. Even now students can join us for 2 weeks or 3 weeks or 1 week. Short courses हैं. How do you handle a mind management through Bhagavad Gita?
Mind management through Bhagavad Gita, and youngsters आते हैं. And I must tell you, what type of new generation is coming is incredible. एक यंग लड़कियों का ग्रुप था मेरे पास, 15-16 यंग लड़कियां, डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया से आई थी, एक पंजाब से भी थी. उसने जो बात बोली तो मैंने कहा लाइफ कैसी चाहते हो? शी सेड मैं चाहती हूँ शादी वहां हो या सस या ते चंगी हो या दीवार विच टंगी हो. सस या ते चंगी हो या दीवार विच टंगी हो. दिल्ली में PHDS में 35% इंक्रीज हुआ. PHDS में 35% इंक्रीज हुआ. You may ask what is PHDS? Post honeymoon divorce syndromes. Times of India की न्यूज है ये. Post honeymoon divorce syndrome. So we are giving the best of the best knowledge with relation to education, worldly knowledge, best of the gadgets there. But how should I handle my relationship? इमोशंस को कैसे, रिलेशनशिप को कैसे हैंडल किया जाए? सो पहली चीज है, डेथ इज नथिंग बट अ चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस. सो यू चूज पेरेंट्स, यू चूज एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू योर टेम्परामेंट. सेकंड, दो चीजें जो इंपॉर्टेंट करती है, तीन चीजें बेसिकली इंपॉर्टेंट करती है. पहली तो नॉलेज है. फर्स्ट थिंग गीता गिव्स यू नॉलेज. इट्स लाइक आपको नॉलेज है पोटेशियम साइनाइड पॉइजन है. Will you try? Let us try little bit of. कई लोग कहते हैं दुनिया में हर चीज ट्राई करनी चाहिए. Somebody gives you potassium cyanide, will you try? जहां नॉलेज है वहां कंफ्यूजन नहीं है. So 3 things Bhagavad Gita talks. First is knowledge. 3 more things Bhagavad Gita talks. And second things Bhagavad Gita talks about is the action, dynamic action. Relevance of Gita in modern life में सबसे पहले चीज हो जाती है हमारे यहाँ. व्हाट वी आर सीकिंग इज वन ऑफ द थिंग इज लक्ष्मी. लक्ष्मी का जो रूट शब्द है वो लक्ष्य है. द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड. सो पहली चीज नॉलेज है. यू टेक गेन नॉलेज. मुझे नॉलेज है कि ये जो भी मेरी लाइफ में मुझे मिल रहा है, इट is a result of my own thoughts. It is a result of my own desires. It is the result of my own values. जैस जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत दिन देखी जैसी. Change your thought, you change the world. Manage your thought, you manage the world. Conquer your thought, you conquer the world. Eliminate your thought, you eliminate the world. Vivekananda. I repeat. Conquer your thought, you conquer the world. Manage your thought, you manage the world. Channelize your thought, you channelize the world. Eliminate your thought, you eliminate the world. For example, deep sleep. So सारा दिमाग का खेल है. So बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने को कहते हैं. तो लक्ष्य जब अक्सर लोग कहते हैं, I give lectures to youngsters. बच्चों को मैं बहुत लेक्चर्स देता हूँ. और यंगस्टर कहते हैं I can't concentrate, I can't concentrate, I can't concentrate. मैंने कहा झूठ बोलना बंद करो. People say I can't concentrate. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, आखिरी ओवर, 6 गेंदे हो, 10 रन मारने हो, 1 विकेट हाथ में हो, कितने लोगों का ध्यान लगेगा? कितने लोगों का ध्यान लगेगा? लक्ष्य जहां हो वहां ऊर्जा जाती है. हमारा दिमाग सूरज की रोशनी की तरह है. सूरज की रोशनी को मैग्नीफाइड ग्लास करके एक लक्ष्य दे दो, पावर बन जाती है. हमारा मन पानी की तरह, पानी चारों तरफ बहता है, लेकिन उस पानी को एक लक्ष्य दे दो, हाइड्रो पावर बन जाती है. हमारा मन हवा की तरह, हवा को एक लक्ष्य दे दो, विंड एनर्जी बन जाती है. जहां आपकी मेरी लाइफ में लक्ष्य, पर्पस, उद्देश्य आ गया, लक्ष्मी पांव दबाएगी आपकी. और लक्ष्मी की सवारी है उल्लू. उल्लू सिंबलाइज इन इंडिया लेजीनेस. इन अमेरिका owl is a symbol of wisdom. In India owl is a symbol of laziness. So moment you pick up a goal in life, you get dynamic in action. So what is your goal in life? लक्ष्य क्या, पर्पस क्या, मकसद क्या, उद्देश्य क्या? पैसा,
no problem. Health, great. Family, happiness, incredible, great. But that is the purpose. ये चश्मा भी है तो इसका पर्पस है. जिस दिन ये पर्पस फुलफिल करना बंद कर देगा, you throw it in a dustbin. ये घड़ी भी है तो इसका पर्पस है. आप इस दुनिया में टपके हो, क्या लक्ष्य है आपका? What is your purpose? And you can choose your purpose anytime. Mahatma Gandhi 47 कहते when he got a purpose. Hare Krishna के founder 64 कहते when he found a purpose, he went to USA. Goswami Tulsidas जी 72 साल के थे when he wrote his Ramcharitamanas. Moses was 80. Moses was 80 when he found his purpose in life. So पहली चीज गीता जी कहती है, choose a mission, means will follow. Choose a mission, means will follow. So this is karma. Relevance क्या? So in my life, I have a purpose that I should teach Bhagavad Gita wherever I go. I remember we were in Zermatt in Switzerland. Zermatt is a very small town जहाँ पे electrical vehicle चलते हैं. It's beautiful. So we have a group of 40 people. हम अकेले नहीं चलते, हम काफिला लेके चलते हैं अपने साथ. तो वहां पे, if you remember, those been there, एक beautiful कब्रिस्तान है जहां पे बहुत सुंदर फूल लगे हुए. It's a so beautiful, pretty place. One of my students said, "Sir, यहाँ क्लास करते हैं." मैंने कहा, "तुम मुझे मारेगा यहाँ." Now question ये नहीं है, लक्ष्य क्या? First of all, लक्ष्य बनाओ. Second, important purpose. Third, sorry. First is knowledge. Second is लक्ष्य बनाओ. Third, वो है an attitude of gratitude, शुक्राना भाव. आपको कोई छोटी सी भी चीज दे देता, आप झट से थैंक यू बोलते हो. झट से थैंक यू बोल देते हो. नेचर ने, कुदरत ने, कायनात ने, प्रकृति ने इतना कुछ दिया. माँ बाप ने, परिवार ने इतना कुछ दिया. शुक्राना. Thank you. Nature is so benevolent. So when you have this attitude of gratitude, this is bhakti. Bhakti मतलब ये नहीं कि छेने चिमटे बजा रहे. भक्ति का मतलब है an attitude of gratitude. So knowledge कि जो भी मेरी लाइफ में हुआ है, जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, ये जो बर्थ है, ये जो बॉडी है, ये जो परिवार है, it is the resultant of all my desires. It is a result of all my thoughts. ये नॉलेज आने से ही आप एकदम शांत हो जाते हैं. Then pick up a लक्ष्य in your life. गोल बनाओ. लक्ष्मी पांव दबाएगी आप. लक्ष्य बनाओ, लक्ष्मी पांव दबाएगी. Third one is bhakti, an attitude of gratitude, शुक्राना भाव. भगवान कहते हैं 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं. भगवान कृष्ण says in the Bhagavad Gita chapter 4 में 4 तरह, the 4 types of people comes and worships me. चैप्टर 7 में, सॉरी. 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं. पहले हैं अर्थार्थी. वो आते हैं भगवान जी के पास किसके लिए? पैसे के लिए. मां मुरादा पूरी करते, हलवा बांटूंगी, नहीं करी तो नहीं बांटूंगी. So some people comes to the God for money, financial happiness. Artharthi, Bhagwan says. Some people comes to spirituality for emotional happiness. Artha. Emotional happiness. Artharthi, पैसे के लिए. Artha, emotional happiness के लिए. Some people comes to spirituality for jigyasu, intellectual happiness के लिए. Let's go back to the chart. हमने जो फोटो दिखाई थी शुरू में. Let's go back. So some people comes for financial happiness. Some people pursue spirituality for financial happiness. Some people pursue spirituality for physical happiness. Some people pursue spirituality for emotional happiness or intellectual happiness. Suppose you eat a piece of chocolate.
You take a piece of chocolate, is a physical happiness. What is the duration of happiness? 2 minutes. You give the same chocolate to your daughter or son or grandson or granddaughter. Emotional happiness. आपने खुद चॉकलेट खाई, 2 मिनट सुख हुआ. आपने चॉकलेट अपने पोते को, नाते को, बेटे को दी. Emotional happiness. Maybe for months you have. You got a first position in a school. आपकी 12th में first position आई. What is the duration of happiness? 20 साल बाद अपने पोते पोती को बताओगे, और जब मैं 12वीं में था ना, तब मेरी फर्स्ट डिवीजन आई थी. And then comes the spiritual happiness. गुरबानी में आता है सारे नशे उतर जाते जद हुंदी प्रभात. गुरबानी में आता है सारे नशे उतर जाते जद हुंदी प्रभात. नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात. नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात. So emotional, intellectual. So भगवान ने, नेचर ने इतना कुछ दिया है, उसका शुक्र, उसका ग्रेटिट्यूड, दैट इज भक्ति. एक रियल घटना घटी इंग्लैंड में. काफी पुरानी बात है, बट इट्स रेलेवेंट इवन नाउ. A man was going through a financial crisis. One man was going through his financial crisis. He asked all his friends, can you give me some money? Can you lend some money? Nobody gave him any money. So he was going through a terrible financial crisis. So he wrote a letter to God. भगवान को चिट्ठी लिखी. भगवान कहने लगा कि प्रभु को चिट्ठी लिखा. उसमें, प्रभु मैं बड़ा दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं. आई एम गोइंग थ्रू टेरिबल फाइनेंशियल क्राइसिस. प्लीज कैन यू हेल्प मी? गिव मी 50 pounds प्लीज. इट्स ओल्ड स्टोरी. 50 pounds इज स्टिल गुड अमाउंट ऑफ मनी. उसने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में एनवेलप में डाली, एनवेलप के सील किया, एनवेलप के बाहर गॉड लिखा, पोस्ट ऑफिस में डाल दी, पोस्ट ऑफिस से पोस्ट बॉक्स में डाली, पोस्ट बॉक्स से पोस्ट ऑफिस गई, पोस्ट ऑफिस से सॉर्टिंग ऑफिसर के पास जब चिट्ठी पहुंची, चिट्ठी देखी, गॉड के नाम पे कोई एड्रेस तो लिखा नहीं था. चिट्ठी खोली गई, चिट्ठी को पढ़ा गया. चिट्ठी में लिखा था, प्रभु मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ, बड़ा प्रॉब्लम है, प्लीज मुझे 50 pounds दे दीजिए. पोस्ट मास्टर ने चिट्ठी पढ़ी, सबको तरस आया. वो चिट्ठी सारे ऑफिस में फैलाई गई, सबको तरस आया. सबने कलेक्शन किया, सबने कलेक्ट की थोड़े. किसी ने 1 penny, किसी ने 1 shilling, किसी ने 10 cent देते टोटल अमाउंट इकट्ठा हुआ 48 pounds. मांगे कितने थे? 50 pounds. टोटल अमाउंट इकट्ठा हुआ 48 pounds. पोस्ट मास्टर थॉट इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. उन्होंने 48 pounds डिस्पैच कर दी. 48 pounds डिस्पैच कर दी. 1 सप्ताह बाद एक चिट्ठी फिर आई. After a week, he got another letter. पोस्टमास्टर ने चिट्ठी खोली. चिट्ठी में लिखा था, प्रभु यू आर सो नाइस, सो बेनेवोलेंट. प्रभु तू तो बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है. मैंने तुझसे 50 pounds मांगे थे प्रभु. मुझे मालूम है तूने तो 50 pounds ही भेजोगे, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस वालों ने बीच में से 2 pounds निकाल दिए. यही हाल हमारे साथ है दोस्तों. फ्रेंड्स, ऑनेस्टली कह रहा हूं, इट्स इन जूम और दुनिया में कहीं पे भी आप हो, ऑनेस्टली कह रहा हूं, द नेचर है सो बेनेवोलेंट टू अस. फिर भी हमारा थोबड़ा सूजा रहता है, परेशान है, दुखी रहा. प्रॉब्लम. ऑफ कोर्स चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी. अब आप मुझे बताइए, आपको ईसीजी में ऐसे चाहिए या ऐसे चाहिए? आप सबने ईसीजी देखी होगी. ईसीजी में आपको अप एंड डाउन चाहिए, सीधी लाइन चाहिए? ईसीजी में आपको अप एंड डाउन चाहिए, सीधी लाइन चाहिए? टेल मी. You all like up and down. ECG में up and down चाहिए. Life means ups and down. Life means challenge. Life means पंगे. अब आप मुझे बताइए, ऑफिस में प्यून को कम चैलेंजेस हैं या एमडी को ज्यादा चैलेंजेस हैं? In your office, salesman has more challenges or MD has more challenges? किसी भी फैक्ट्री में manager, MD has more challenges or labor has challenges? You will say MD has more challenges. अब आप मुझे बताइए, आप अपने लगते जिगर को MD बनाना चाहोगे या लेबर बनाना चाहोगे?
अब आप मुझे बताइए, आप अपने दिल के टुकड़े को, दिल के लखते जिगर को एमडी बनाना चाहोगे या लेबर बनाना चाहोगे? यू विल से एमडी, मीनिंग व्हाट? यू विल गिव योर सन और डॉटर मैक्सिमम challenges. Life means challenges, life means issues. So आपको जो भी मिला है वो आपके थॉट से मिला है. लक्ष्य बनाइए लाइफ में, लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को डेडिकेशन से करिए. That's my लक्ष्य. मैंने अपनी लाइफ का लक्ष्य है कि भगवत गीता को मुझे पढ़ाना है. चाहे जाऊं तो यंग में गीता एकेडमी 20 दिन मैं वहां रहता हूं, 10 दिन मैं गुड़गांव में रहता हूं. 20 days I stay in Himalayas. And there we eat Gita, we drink Gita, we sleep Gita, we walk Gita, we talk Gita. Youngsters के साथ होते हैं. Some people come, visitors are also welcome, visitors also comes there. But पूरा focus क्या है? जैसे जीवन में अपनाओ तो नॉलेज गोल बनाओ, कोई भी गोल बनाओ, अकॉर्डिंग टू योर पैशन बनाओ. योर पैशन शुड बी योर प्रोफेशन. स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मा भयावह. And the third one is an attitude of gratitude. And the fourth one is a jnanam, knowledge. एक तो नॉलेज है हाउ नेचर फंक्शन, दूसरी मेरी नॉलेज. मैं आपको गंदा पानी दूता हूं, पियोगे? गंदा पानी दूंगा, नहीं पियोगे. मैं आपको गंदा खाना देता हूं, खाओगे आप? If I give you dirty water, nobody will drink it, because if you drink dirty water, you will have a jaundice. मैं गंदा खाना देता हूं, you won't eat it. ये दिमाग जो हमारा है, यज्ञ कहा गया गीता जी में, ये यज्ञ है. दिमाग एक हवन कुंड है, जैसे पेट एक हवन कुंड है, दिमाग एक हवन कुंड है. और यज्ञ में इन 3 उंगलियों से आहुति देते हैं आप हमेशा. यू नोटिस इट. यदि आप दिल्ली के टर्मिनल 3 में चलिए, वहां मुद्रा है. दिस इज ज्ञान मुद्रा, दिस इज यज्ञ मुद्रा, दिस इज जप मुद्रा, दिस इज जप मुद्रा, दिस इज ज्ञान मुद्रा, दिस इज यज्ञ मुद्रा. ये 5 उंगलियों में से सबसे इंपॉर्टेंट उंगली अंगूठा. अंगूठा नहीं है तो सब बेकार है. एक अंगूठा और एक उंगली भी है, you can use it. एक अंगूठा एक उंगली भी you can use it, बट अंगूठा नहीं है तो बेकार है. ये उंगली सिंबलाइज करती है बॉडी को, ये उंगली सिंबलाइज करती है मन को, ये सिंबलाइज करती है इंटेलेक्ट को, और ये उंगली सिंबलाइज करती है ये उंगली सिंबलाइज करती है ईगो को. देख लूंगा तो समझता क्या. इसलिए जब भी हम यज्ञ करते हैं, जब भी जब करते हैं, इस उंगली को साइड से हटा लेते, इन 3 उंगलियों से करते हैं. ये यज्ञ मुद्रा, ये है ज्ञान मुद्रा. So when you reduce your ego, and merge with the Lord, you get jnanam. ये ज्ञान मुद्रा, यज्ञ मुद्रा. मन बुद्धि प्रभु से जुड़ गया. So अच्छे थॉट्स. सपोज एक डायबिटिक पेशेंट है, मन बुद्धि यज्ञ पे चल रहा हूं मैं भी. दिस इज यज्ञ मुद्रा. इस 3 उंगलियां मिलती हैं हमेशा. ये वाली उंगली बाहर रहती है, ईगो साइड से रखते. तो ये मन है, बुद्धि है. सपोज यू आर ए डायबिटिक पेशेंट, आपका मन क्या करता है? सपोज यू आर ए डायबिटिक पेशेंट, आपका मन मीठा खाने को करता है, आपकी बुद्धि कहती है ना खा. एंड इफ यू फॉलो योर इमोशंस, इफ यू फॉलो योर फीलिंग, you don't follow your intellect, मन की सुनते हो, बुद्धि की नहीं सुनते, you will have a sense of guilt. जैसे you took a decision that I should get up early in the morning for exercise, you took a decision that मुझे सुबह 5 बजे उठना एक्सरसाइज के लिए, तो मन आपका अपने 5 बजे का अलार्म लगाया विद स्नूजर, 5 बजे अलार्म बजा, लड़ाई शुरू. मन क्या कर रहा है? सोने का. बुद्धि कहती है उठ. एंड आप सोए रहते हो, you will have a sense of guilt. यदि आप 10 बजे उठते हो, you will have a sense of guilt. So if your action is propelled by mind, please listen. If your action is propelled by mind, not supported by your intellect, you will have a sense of guilt. Now take a second scenario. If your action is propelled by intellect, not supported by your mind, emotions. For example, दूर किसी रिश्तेदार की शादी पे जाना है, मन बिल्कुल नहीं कर रहा जाने का. बुद्धि कह रही है जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे घर सब शादी होगी तो कोई नहीं आएगा.
So you do that action half-heartedly. So listen, if your action is supported by mind, not supported by intellect, you do it with the guilt. If your action is supported by intellect, not supported by your emotions, you do it half-heartedly. But if action is supported by your mind and intellect both, मन भी कर रहा है आपका और बुद्धि भी कह रही है, great. मन भी कर रहा है and बुद्धि कह रही है, great. That action should have a zeal and zest in life. That's what I teach youngsters. That's what I teach. How should you have a zeal and zest in your life? So यज्ञ का मतलब है मन और बुद्धि प्रभु के साथ जुड़ गए. मैं आपको गंदा खाना देता हूं, आप नहीं खाओगे. मैं आपको गंदी पानी देता हूं, आप नहीं पियोगे. But somebody gives you thoughts. What type of websites are we watching? What type of news we are reading? What type of computer games we are playing? What type of stimuli are entering into our mind? जितना जति हो कोई, जितना यति हो कोई, कोयले की काठरी पे कोयले का रंग भाई लागे ही लागे. I can't make it more simple than this. जितना जति हो कोई, जितना यति हो कोई. So सुबह से लेके शाम तक इस दिमाग रूपी हवन कुंड में क्या पड़ रहा है? यदि कचरा पड़ रहा है तो कचरा ही फैलेगा. Nobody can save this. Nobody can. एक ही आदमी आपको बर्बाद कर सकता है. एक ही आदमी आपको आबाद करता है. उद्धरेद आत्मनाम आत्मना वसादेत. भगवान कहते हैं एक ही व्यक्ति आपका मित्र है, एक ही व्यक्ति आपका शत्रु है, एक ही व्यक्ति अरि है, वो आप खुद हो. सो ये 4 स्टेप्स मैंने आपको बताए. पहला, डेथ इज नथिंग बट अ चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस. जो नेचर टोटलिटी में मिला आपको, वो आपकी अपनी है थॉट्स का मैनिफेस्टेशन है. सो यू आर चूजिंग योर पेरेंट्स, यू आर चूजिंग योर एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू योर डिजायर. सो व्हाट टाइप ऑफ एनवायरमेंट यू चूज. यदि आप चाहते हो कि दुनिया करे, यदि मुझे फ्री में वाईफाई मिल जाए, फ्री में पानी मिल जाए, फ्री में बिजली मिल जाए, फ्री में बस राइड्स मिल जाए, फ्री में मुझे गवर्नमेंट आटा दे दे, फ्री में मुझे लोग घर दे दे, फ्री में मुझे सब्जी मिल जाए. इफ यू हैव समबडी एंटरटेन दिस टाइप्स ऑफ डिजायर दैट सब कुछ गवर्नमेंट, सरकार, माई बाप मुझे मुफ्त में सब कुछ दे दे, इफ समबडी इज एंटरटेनिंग दिस टाइप ऑफ डिजायर, he will born in a BPL family. Periods. Over. Finish. Finito. BPL means below poverty line. किसने चूज किया? Let me serve other people. मेरे अंदर desire है, let me serve other people. Let me do something for higher cause. मैं दूसरों को serve कब कर पाऊंगा? मेरी strong thought है, let me serve other people. I can serve other people only when I'm financially prosperous. I can serve other people when I'm physically healthy. I can serve other people when I'm emotionally well-being. जब घर पे कलेश नहीं है, घर पे कलेश है तो मैं कैसे लोगों की हेल्प करूंगा? I can serve people only when I'm intellectually clarity and calm. So the moment I have a desire that I want to serve myself for a higher cause, nature will give me financial, physical, emotional, intellectual and spiritual happiness. On the other end, if I have a desire कि दुनिया करे काम और मैं करूं आराम, if I have a desire दुनिया करे काम और मैं करूं आराम, लोग मुझे फ्री में वाईफाई दे, फ्री में पानी दे, you better deserve it. So don't criticize the world. So ज्ञान हो, you choose your environment according to your desire. लक्ष्य बनाओ लाइफ में. Pick up a goal in life. Dedicate yourself to goal. लक्ष्य हायर होता है तो ऊर्जा आ जाती है. भगवान ना करे रात को बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, रात को 2 बजे आपको हॉस्पिटल जाना है, you become dynamic. एक बच्चे को 1 घंटा पढ़ने को बोलो तो कहता मम्मा मैं थक गया, I'm so tired, so I'm dog's tired. By the way, no dog is ever tired, but he said I'm dog's tired. लेकिन वही बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे लगातार लिखता रहता है. कहां से आती है ऊर्जा? लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य बनाओ. सेकंड, नेचर ने इतना दिया है, उसका शुक्राना करो. एंड देन इस दिमाग में अच्छे सत्संग करो. सत्संग का मतलब ये नहीं अच्छे ने चिमटे करो. इस समय हमने सत्संग किया, अच्छे थॉट डालो दिमाग में.
सपोज आप 7 दिन 10 दिन बिल गेट्स के साथ रहते हो, व्हाट विल हैपन टू यू? 7 दिन 10 दिन यू आर बिल गेट्स के साथ रहते हो, यू विल नो हाउ कॉर्पोरेट फंक्शंस. 10 दिन आप अमिताभ बच्चन के साथ रहते हो, व्हाट विल हैपन टू यू? यू नो हाउ एक्टिंग फंक्शन. 10 दिन आप लालू प्रसाद यादव के साथ रह लोगे, यू नो हाउ पॉलिटिक्स फंक्शन. 10 दिन आप बिन लादेन के साथ रह लोगे, व्हाट विल हैपन? So spend some time with spiritual individuals, spend some time with spiritual idea. संग का रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा. अच्छे थॉट डालो. Nothing in this world can disturb you. Ups and downs आएंगे, issues आएंगे, problems आएंगे, challenges आएंगे. Nobody is saying that. But I should know how to. बड़ी लहर आए, सर्फर कैसे करता है? सर्फर व्हेन बड़ी लहर आता है तो झुक जाता है, और छोटी लहर आता है तो ओवर पावर कर देता है. So I thanks Divya Ahuja ji and Ruchi ji giving me an opportunity to give this highest knowledge. क्योंकि आपने जब पहले जो भजन लगाया था शुरुआत में, बड़ा एप्ट था, बहुत ही एप्ट था. उसमें यही था कि जो आदमी ये ज्ञान दुनिया को देता है, भगवान जी कहते हैं, उससे बड़ा ना मेरा कोई भक्त है, ना था, ना होगा. तो मेरी सीट तो कंफर्म्ड है. तो आप भी मेरी पार्टनर बन गए, जिसे कहते हैं ना चैनल पार्टनर. आपने भी औरों को इंट्रोड्यूस करा दिया. Thank you, so nice of you. We are open for a question. Hari Om Guruji. Thank you so much for sharing scriptural insights and showing us the relevance of our scriptures even in today's times. These pearls of wisdom are truly reassuring in these difficult and challenging times and reinforces our faith in the divine. Guruji, there are a few questions which we have received on which we seek your guidance. Also, if anyone wants to ask a question, please raise your hand and we'll unmute you, or you can even put it in the chat box and we'll take it up. So the very first, Guruji, I think is very relevant in today's times of the epidemic and the pandemic. What is the connect of the epidemic with our mythology? What do scriptures say in this regard? And what is the way forward? Now, the Shastras are very, very clear with relation to Bhagavatam, Bhagavad Gita. चक्र समय का चलता है. समय के चक्र में if you see पिछले 100 सालों में कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है. The biggest last जो हुआ था 1939 to 1944, the Second World War was the biggest. Now this is the second biggest we are seeing. The Shastra says these are the signs that we should not get attached to this world. This is the nature is always sometimes cruel to be kind, to give us that we should not get attracted and attached by this surgeon. So this environment, this types of tough situation is best conducive for our spiritual growth. Suppose challenges now, as everything is goody, nice with that. So probability of getting attached to the world is more. So these types of things really shakes us and सोचने को मजबूर करती है कि why we are going through this. So it's a thinking process. And secondly, karmas function, total karmas भी होती है. एक तो individual karmas होते हैं, total karma भी होते हैं. So we had to go through this nature's की fury का. But we had to accept it like a prasad. प्रसाद की तरह जो भी है कबूल है. तो शास्त्रों में आती है ऐसी घटना, कई रूप में आती है, कई तरीके से आती है. लेकिन अभी कलयुग शुरू हुए 5000 साल हुए, अभी तो बहुत कुछ आना है. अभी 4,21 साल हो रहे हैं अभी कलयुग खत्म हो. सो एंजॉय तब तक, अभी प्रलय नहीं आने वाली. Second one being, Guruji, how to get rid of unwanted or negative thoughts? Because in this scenario, there is a lot of negativity and negative thoughts. If you have an unwanted negative thought, Punjabi में कहते हैं तुसी वेले हो. वेले आदमी को याद है.
देखिए घर पे शादी हो रुचि जी, अनवांटेड बेकार के थॉट्स आएंगे नहीं, Why? लक्ष्य है, आई थिंक सो वी लक्ष्य। वर्किंग तो टुवर्ड्स। idiotic useless thought तभी आते हैं जब आप फेल हो, when you don't have any higher purpose in life. If you have a higher purpose, probability of less, and even if it comes, you know how to handle it. But when you don't have anything to do, like the modern days, they say binge watching. They call it Netflix chill watching, binge watching. सारा दिन बैठ के क्या देख रहे हो? Netflix binge watching. This youngster के साथ मुझे बड़े इंटरेस्टिंग शब्द आया है। एक शब्द के सर आप तो बिल्कुल फोमो नहीं हो। मैंने कहा ये फोमो क्या होता है? So when you have too many things in life, you don't have a time for it to waste it. So unnecessary negative thoughts तभी आते हैं जब लक्ष्य नहीं है। For example, 3 घंटे के एग्जामिनेशन के टाइम पे बच्चा 12वीं क्लास का बच्चा 3 घंटे का एग्जामिनेशन करता है, जो एडिक्टेड है मोबाइल का, 3 घंटे के एग्जामिनेशन में गेम खेलता है क्या? He doesn't buy because he knows lakshya. So unwanted thought can be get out only when you have a higher purpose. गुरुजी हमारे साथ हमारे रोटेरियन रोहित कपूर हैं, वो आपके लिए एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ओवर टू यू रोहित। प्लीज वेलकम जी। नमस्कार गुरुजी, मेरी आवाज आ रही है? 100% आ रही है। ओके। गुरुजी, हमको जैसे बचपन से घुट्टी पिलाई जाती है कि भी कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो हम लोग काफी मतलब इसको पूरे हिंदू समाज में बहुत सिखाया जाता है और हम कर्म करते हैं, और कई बार हमने देखा है अपने परिवार में या दोस्तों के साथ वो कर्म करते रहते हैं और कर्म अच्छा करते करते उनकी 80-90% जिंदगी निकल जाती है, पर समाज कई बार फल नहीं मिलता है। तो मतलब ये क्या इसका मतलब हम इसको क्या इससे सीख लें या क्या करें? ऑफ कोर्स फल तो कर्म तो करना ही है, पर हमने देखते हैं कि अपने लाइफ स्पैन में उसका कई बार फल नहीं मिलता है, तो उसके बारे में थोड़ा ज्ञान दीजिए। Okay, first of all, without the fruit you cannot perform an action. It's a myth. बिना फल के कोई कर्म, बच्चे को कह दो तू पढ़ने पे जा, अच्छे नंबर की चिंता मत कर, हो गया, डोंट वेस्ट माय टाइम। बिना फल के कोई कर्म नहीं हो सकता। The chronology of action is vasana create thought, thoughts create desire, desire create action, and action create phala. This is the system, chronology. Vasana is thought, thoughts and desire, desires action, action create result. Now, there are two ways you can look at this verse. Chapter number 247. Chapter number 2 मेरे पास गीता जी है, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया इसमें पूरी डिटेल में, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है। पहला है, just give me 1 minute because it's important question, आपने यूज किया है तो मैं उसको बताता हूँ। पहला पॉइंट है कि आप कर्म इसलिए मत कीजिए कि फल मिलेगा, परंतु इसलिए कर्म कीजिए कि फल मिल चुका। Be with me for 2-3 minutes because it's important, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले 20-25 साल रोहित जी आपको परिवार ने, माँ बाप ने कितना कुछ दिया, कितना दिया, और हाउ मच यू पेड हिम, कितने पेमेंट करी आपने माँ बाप के लिए, परिवार के लिए, जो आपको गर्म दूध आया, गर्म चाय आए, cozy bed मिला, उसके how much you paid? Did you paid anything, sir? No. Nobody paid. So पहले, I give you my personal story, Rohit ji. Very touchy story है, but I always give the story just to drive home the point. दिल्ली, you know, सर्दी कितनी होती है, अब तो we have a heating system आ गया हमारे पास। पहले I'm talking about 80s में जब heating system इतने नहीं थे, खुले ओपन घर होते थे। तो I worked some time in Delhi. रात को मैं थोड़े दिन वेदांता में आने से पहले I was in Switzerland. तो स्विट्जरलैंड से आने के पहले और वेदांता एकेडमी के बीच में कुछ समय था, तो I worked in Delhi. तो इवनिंग ड्यूटीज होती थी मेरी, शाम को मैं 2 बजे घर आता था, मोटरसाइकिल होती थी रोहित जी मेरे पास।
यजदी होती थी उस समय मोटरसाइकिल, यजदी मोटरसाइकिल वाज ए बिग डील इन योर लाइफ। तब हीरो होंडा नहीं आई थी शायद तब तक। तो यजदी थी, मुंजा जी तब नहीं आई थी ना। हेलो, कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ 1982 की। हाँ, 85 में हमने स्टार्ट किया था। हाँ जी, तो उस समय हमारे पास यजदी होती थी, यजदी और राजदूत की थी। ठीक है। तो ठंड में मैं इमेजिन कीजिए रोहित जी, रात के 2 बजे दिल्ली की सर्दी में मैं ठंड में घर आता था और मेरे बाबूजी मेरे बिस्तरे पे मेरी बेड पे सोए होते। किस लिए? जब मेरा पुत्र आए, जरा मेरा पुत्र आए तो उन्हें गरम गरम बेड मिलना चाहिए। Now, Rohit ji, how can I pay him now? So when Bhagavad Gita says कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसलिए कर्म मत करो कि क्या फल मिलेगा। तो when I take care of my wife, when I take care of my family, when I take care of my kids, इसलिए नहीं करता कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलार, इसलिए नहीं करता कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलार, इसलिए करता हूं कि प्रभु मुझे बहुत मिला है तो आई हैव टू पे बैक। सो 25 साल जो मुझे मिला है, हाउ कैन आई पे बैक? सो जब मैं कर्म कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि मुझे पे बैक करना है। सेकंड रीजन, जब आप कर्म करते हो फल को सोचने लगते हो तो आपका कर्म खराब हो जाता है। दोबारा स्कूल का एग्जांपल देता हूं रोहित जी। स्कूल में मैथमेटिक्स के पढ़ा था आपने, जरूर पढ़ा होगा। स्कूल में अर्थमेटिक की किताब में जैसे क्वेश्चन आता था, आप और मैं क्या करते थे? रोहित जी, यदि आप अच्छे स्टूडेंट हो तो सत्य बताइएगा। उसको प्रैक्टिस करते थे, लिखते थे ना जैसे क्वेश्चन आता था आखिरी पेज में आंसर देखते थे, इसका आंसर क्या। अर्थमेटिक के आखिरी में क्या होते थे? आंसर होते थे। अब सारा मामला जोर किस पे? उस आंसर को ठीक करने में। सो व्हेन योर फोकस इज ऑन द रिजल्ट, आपका एक्शन क्या हो जाता है? खराब होता है। मैं एग्जांपल देता हूं। इंडिया के एक बहुत सुंदर ओपनिंग बैट्समैन है, अब तो नहीं रहे वो, सुनील गावस्कर के साथ ओपनिंग करते थे, बहुत सुंदर ओपनिंग करते थे सुनील गावस्कर के साथ। लेकिन 88 और 99 के बीच में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 12 बार आउट हुए। अपने लाइफ करियर में उन्होंने एक भी सेंचुरी नहीं मारी। नाम पता है उनका रोहित जी? चेतन चौहान। चेतन चौहान एक भी सेंचुरी नहीं मारी। क्यों? 88 तक तो फोकस पूरा था, लेकिन 88 पे पहुंचते फोकस रिजल्ट पे चला गया, और जहां रिजल्ट पे चला गया, he never made a century. सचिन तेंदुलकर ने 99 सेंचुरीज मारी थी, लेकिन 100 सेंचुरी में ही गॉट अटैच विद 100 सेंचुरी। और 12 बार आउट हुए सचिन तेंदुलकर बिटवीन 88 एंड 99, एंड फाइनली 100 सेंचुरी मालूम है रोहित जी किसके अगेंस्ट बनाई उसने? बांग्लादेश के अगेंस्ट, और इंडिया लॉस्ट द मैच। तो जब आपका फोकस रिजल्ट पे हो तो आपका एक्शन खत्म हो जाता है। तो इसलिए कर्म मत कीजिए कि फल मिलेगा, इसलिए कि फल प्रभु ने बहुत दिया। दूसरा, व्हेन आई फोकस मोर ऑन द रिजल्ट, मेरा एक्शन खत्म हो जाता है। और तीसरा, वी रियली डोंट नो व्हाट वी वांट। आज से 25 साल पहले रोहित जी मैं आपको बोलता, एक कागज में आप लिखिए क्या क्या चाहिए आपको। 30 साल पहले, 40 साल पहले रोहित जी आपको आज से 40 साल पहले बोलता है कागज में लिखिए आपको क्या चाहिए। आज जो लिखते ना आप, आज आपके पास उससे बहुत ज्यादा है। यू नेवर इमेजिन कि क्या। Isn't it true, sir? Similarly, I give you guarantee, आज जो आप लिख रहे हो, सोच रहे हो, प्रकृति आपको उससे भरपूर देगा। आखिरी में छोटी सी स्टोरी सुना के जाना चाहूंगा, क्योंकि हमें खत्म करना। एक छोटा बच्चा, लड़की अपने मम्मा के साथ एक कैंडी शॉप में गई। एक लड़की अपने मम्मा के साथ कैंडी शॉप में गई, और उस कैंडी शॉप में बड़ी सारी जार पड़े थे जिसमें कैंडीज जानते, टॉफीज। तो उस लड़की को देख के माँ ने, बेटा कोई भी एक कैंडी ले ले, कोई भी एक कैंडी ले ले, कोई भी एक टॉफी ले ले। उसने कहा नहीं चाहिए, मुंह से लार निकल रही है।
मुझे नहीं चाहिए। मम्मा ने बेटा कोई भी कैंडी ले ले, मुझे नहीं चाहिए। And mama knew she needs a candy. She likes candy. दुकानदार ने कहा बच्चा कोई भी तू कैंडी ले ले, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। दुकानदार ने कहा बच्चा कोई भी कैंडी ले ले, पैसे भी नहीं लूंगा, I don't want it. दुकानदार ने कहा बच्चे ले ले, you like it, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे में दुकानदार ने क्या किया, शीशे का जार खोला, कैंडी नीचे हाथ डाला, उसमें से कैंडी निकाली, उसको दे दी। उस लड़की ने झट से सारी कैंडी अपनी शर्ट में ली और बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद माँ बाहर आई, कहने लगी तू क्या हो गया तुझे? जब वो तुझे कह रहा था ले ले तब तूने ली भी, जब तूने मैंने कहा तूने ले ले तब तूने ली भी, जब उसने दे दी तो तूने ले ली। रोहित जी बात समझिएगा, लड़की ने जो बात करी वो यही थी। कहती माँ मेरी मुट्ठी छोटी है, मैं लेती तो थोड़ी सी आती, दुकानदार की मुट्ठी बड़ी है, उसने दी तो ज्यादा दी। हमारी सोच बहुत छोटी है, नेचर की सोच आपके लिए कितनी है, you have no idea. Thank you very much. It was a pleasure talking to you. My all lectures are available in YouTube. Ruchi will tell us. And if anybody want to come spend some time in Rishikesh, you are more than welcome. You all are more than welcome and spend some time. Guruji, one last question I wanted to ask. Please explain the concept of Yogakshem. योगक्षेम LIC का स्लोगन है जी। LIC के नीचे लिखा हुआ है योगक्षेमम वहाम्यम। इस दुनिया में दो तरह के सुख हैं, material happiness and mental peace. Some people in the world are prosperity है, peace नहीं है, they are in pieces. Some people in the world has a material prosperity है, लेकिन peace नहीं है, in pieces. Some people are peaceful but not prosperity. For example, you go to the small villages में चले जाओ, लोग आराम से बैठ के हुक्का सारा दिन पी रहे। They have a peace but no prosperity. The 22nd verse of the Bhagavad Gita, chapter 9 में भगवान कहते हैं, if you follow the higher values, मैं तुझे योग भी दूंगा, क्षेम भी दूंगा, मैं तुझे peace भी दूंगा, prosperity भी दूंगा, मैं external happiness भी दूंगा और internal happiness भी दूंगा। Mashita, don't worry. Thank you. Thank you Thank so you, much. Guruji. Should I leave now? Just 1 minute, Guruji. Okay. I would now like to call upon past President Rotarian Shivender ji for vote of thanks. Thank you, Divya. I'm grateful to Acharya Shivender ji for explaining in simple words what Bhagavad Gita is. And the basic point what he said, that one should be simple, one should be goal-oriented, and then there should be attitude of gratitude. We should be thankful to what we have or what the God has given us. Bhagavad Gita also says, Krishna ji rather says, that if you want to stop the circle of life and death, then surrender your karmas to us, karmas to me. And I must say, I'm thankful to Divya for organizing and Ruchi ji for arranging this talk. Very useful talk and very simple words Acharya ji has explained to us. I think we should also plan a trip to that place and have some 2 days, 3 days sort of only then we will be able to imbibe the Bhagavad Gita in ourselves. Thank you, Acharya ji. We are really grateful to you for your time and for your contribution and explaining Gita in a simple words. Thank you. And I am also thankful to Yogesh ji for introducing Acharya ji in the beginning. Thank you. Thank you, Guruji. Thanks a lot. Thank you so Thank you much, once Guruji. again.
It's a time of our club secretary, Lieutenant Siddharth Sehgal, to do the club announcements. Hi, good evening, dear Southenders, friends and family. These are challenging times which requires, apart from modern medical technology guidance from our scriptures. We, on behalf of all present, wish to thank Guruji Shivender Nagarji for enlightening us on the relevance of Bhagavad Gita in modern times. It's time to make the club announcement. Birthdays. On behalf of Southend, we wish you very happy birthday today to Rotarian Sudha Gandhi ji, to Rotarian immediate past President Rakesh Bahl ji, on 25th January Rotarian Anil Atlaka, on 26th of Jan Rotarian Rajan Suri, on 31st of Jan Rotarian Dr. Naveen Talwar. Anniversaries. On behalf of Southend, we wish a very happy anniversary on 26th of Jan to Rotarian Divya Hori and Rotary Lord Yuvraj, 26th January Rotarian Sanjeev Kumar and Rotarian Reena, 29th of January Rotarian Alok Sinha and Rotarian Annapurna, 30th January Rotarian Sunil Vig and Rotarian Nilima. The upcoming events are as follows. The COVID booster vaccination camp is being organized tomorrow on Friday, 21st Jan. Sorry, Siddharth, sorry, this camp has been cancelled because there were not many people coming forward. Oh, sorry. Okay. So we just had 4 people, and we did not want the Delhi government as to thank you and for giving me this opportunity to announce that the camp stands cancelled for tomorrow. Okay. Okay. Fine. Our physical events are presently on hold, but we would get back soon. Stay safe and stay healthy. Thank you. The meeting is adjourned, and it's time for fellowship. Absolutely wonderful. Very nice, so enlightening. Really nice. Divya and Ruchi, very well organized. Very nice speaker. So simple to understand. That was Hi, Zarur. Good evening, everybody. Hi there. Hello, Vinay. How are you, Ji? I'm good, very good, very good. Vinay, belated happy anniversary. Belated anniversary, Nothing Vinay. belated, happy anniversary all the time. Good, good. Thank you so much. Thank you. Thank you, But everybody. they were really nice. Very It was nice. really nice talk. And Ruchi, you compared it very well. Fantastic. Thank you, Ruchi. Thank you, Ruchi. All the best. Looking forward for the next meeting. Very thoughtful. या देवी देखा कितना अच्छा सवाल किया सबका मैंने आंसर दिला दिया मैंने बिल्कुल. Great, wonderful. See you guys. Bye. See you. Bye-bye. Very powerful speaker. Thank you so much, everyone. So glad you all enjoyed it. So 86 participants today at one time. We had 90. At one time. Okay, I must have missed that. Yeah, 90. But there are double husband-wife together also. Oh, yes. Yep. I mean, if you really count that, so there were probably more than 100. मतलब है बहुत देर बाद मीटिंग करो तो हो सकती है. Oh, true. Okay, bye everyone. Bye. Bye. Hi Uday. Hi Vinay. Hi, की हाल है पाजी? नमस्कार योगेश भाई साहब. नमस्कार जी. नमस्कार. नमस्कार योगेश जी. How are you? नमस्कार जी. बहुत अच्छा रहा आप. Thank you. Thank you so much. आवाज कट गई. Mega Yogesh ji, thanks a lot. Thank you so much, Yogesh ji and Surinder ji. Thanks a lot. Thank you, Ji. Really, thank you, everybody. It's really nice. And chalo ji, hun, good night and have a good rest of the evening. hun shuru karo. ठीक तरह का पानी पियो. Hey ji, आज Thursday है. की कर दे हो? गीता दा सार सुने आज तुसी. हाँ, control yourself. Where does that say
that coffee नहीं पीनी. हाँ कॉफी पियो. काला पानी. और पवन, how's everything? All good, ji, all good. You tell me. बस all well यार, all well. वही कह रहे ना, साढ़े क्लब चैट की पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा आ गई है अस्मी ने. हाँ बिल्कुल. Everybody is positive. Yeah. Siddharth, I think Rohit wants you to unmute him. Divay, Rohit wants you to unmute him. He's struggling. There is some issue with my system, internet issue or something. रोहित को बोलने नहीं देना. वाह, रोहित को चुप ही करा के रखा हुआ अच्छा है. बोलता है तो बहुत बोलता है. I think some internet issue. Rohit, you are unmuted now. अब बोल सकता है. I better be muted. बोल रहा है यार, वो उसका गड़बड़ है, मेरे यहाँ से नहीं है. मजा आ गया. Absolutely wonderful. चलो जी, good night everybody. Wonderful. Okay. Bye. Bye everyone. Bye everyone. Bye. Bye. Today. Hi Siddharth. How are you, Siddharth? All good.